चलिए आज भारत के पड़ोस में एक सफर पर निकलते हैं। नक्शों और कहानियों के साथ इस बेहद दिलचस्प और जटिल इलाके को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ही देश की सरहदों से 9 अलग-अलग देश जुड़े हैं, हर एक की अपनी पहचान, अपनी कहानी। तो इसका मतलब क्या है? इसी सवाल के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम दक्षिण के द्वीप राष्ट्रों को देखेंगे, फिर पश्चिम की जमीनी सरहद की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हिमालय और पूरब के पड़ोसियों से मिलेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर एक साझा ताना बाना कैसे बनाते हैं। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है दक्षिण से, हिंद महासागर के नीले पानी में बसे 2 खूबसूरत द्वीपों से, मालदीव और श्रीलंका। अब ये बहुत दिलचस्प है कि इतने करीब होकर भी मालदीव और श्रीलंका एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ देखिए मालदीव, करीब 1200 मूंगा द्वीपों से बना दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश, और दूसरी तरफ है श्रीलंका, जिसे हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं, जिसका इतिहास सदियों पुराना है। मालदीव का बनना सच पूछिए तो प्रकृति का एक कमाल है। ये सब छोटे छोटे समुद्री जीवों से शुरू होता है। हजारों सालों तक उनके कैल्शियम के कंकाल एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे एक चट्टान बनती है, जो समंदर की सतह से ऊपर उठकर इन खूबसूरत द्वीपों को जन्म देती है। कमाल है ना? और वहीं श्रीलंका का इतिहास व्यापार और खजानों की कहानियों से भरा पड़ा है। इसे रत्न द्वीप भी कहते थे, और मन्नार की खाड़ी के इसके मोती तो दुनिया भर में मशहूर थे। और हाँ, चाय के बागानों की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, अब पानी से जमीन पर आते हैं, पश्चिम की तरफ। ये वो इलाका है जिसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाले इतिहास ने शक्ल दी है। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की, जिसे एक बहुत ही दमदार नाम मिला है, साम्राज्यों का कब्रिस्तान। ये नाम इसके मुश्किल पहाड़ी रास्तों और बाहरी ताकतों के खिलाफ इसके लंबे संघर्ष की कहानी बताता है। मतलब अफगानिस्तान की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ बामियान घाटी की विशाल बुद्ध प्रतिमाएं हैं, तो दूसरी तरफ लोया जिर्गा जैसी सदियों पुरानी परंपरा, जहां कबीलों के बुजुर्ग मिलकर बड़े फैसले लेते हैं। ये देश के अनूठेपन की मिसाल हैं। अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, एक ऐसा देश जिसकी पहचान इस्लाम और इसकी ताकतवर नदियों दोनों से गहराई से जुड़ी है। 1956 में ये एक इस्लामी गणराज्य बना, पर अपनी जबरदस्त नहर प्रणाली की वजह से इसे नहरों की भूमि भी कहा जाता है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी पेचीदा और अक्सर तनाव भरे रहे हैं। रैटक्लिफ लाइन के खिंचने से लेकर सिंधु जल संधि और कई युद्धों तक, इन सारी घटनाओं ने इस क्षेत्र के इतिहास को एक खास मोड़ दिया है। ओके, अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए हिमालय और पूरब के 5 अलग-अलग मिजाज वाले देशों का एक तेज दौरा करते हैं। पहला पड़ाव नेपाल, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे वहां सागरमाथा कहते हैं, का घर। और एक और खास बात है इसका अनोखा तिकोना झंडा, जो दुनिया में अकेला ऐसा राष्ट्रीय ध्वज है। इसके बाद आता है भूटान, जिसे कहते हैं लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। ये नाम हिमालय में आने वाले जोरदार तूफानों की वजह से पड़ा है। और यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि ये देश अपनी तरक्की दौलत से नहीं, बल्कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली से मापता है। अब पूरब की ओर चलते हैं, चीन, एक ऐसा देश जो हर पैमाने पर बहुत बड़ा है, चाहे वो आबादी हो या अर्थव्यवस्था। और हाँ, ये दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक जायंट पांडा का भी घर है। हमारा सफर जारी है और अगला देश है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। यह देश अपने अनगिनत सुनहरे पगोड़ा और अपनी नई राजधानी नेपिडॉ के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर ये सवाल हो कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है, तो जवाब है बांग्लादेश। जी हाँ, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसकी रग रग में पानी बहता है, अपनी शक्तिशाली नदियों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा तक। ये मशहूर बंगाल टाइगर का घर भी है, और यहाँ जूट और दुर्लभ गुलाबी मोती भी मिलते हैं। तो इस पूरे अविश्वसनीय क्षेत्र का एक चक्कर लगाने के बाद सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि भारत का पड़ोस कोई एक रंग का नहीं है। ये तो संस्कृतियों, इतिहास और भूगोल का एक जीता जागता रंग बिरंगा गुलदस्ता है, जहां हर देश की अपनी एक अलग ही कहानी है।
और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है, जिनका इतिहास एक दूसरे से जुड़ा है पर रास्ते अलग-अलग हैं। ये सभी देश मिलकर अपने आने वाले कल को कैसे संवारेंगे? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।